प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब वे पटना में अपने पुराने आवास में नहीं रहेंगे, बल्कि आईआईटी पटना के निकट स्थित बिहार नवनिर्माण आश्रम से ही अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करेंगे। दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव तक उनका यही आश्रम राजनीतिक केंद्र रहेगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात उन्होंने पटना स्थित अपना पुराना निवास पूरी तरह से छोड़ दिया है और अब उनका पूरा ध्यान जनसुराज पार्टी के अभियान को गांवों और आम लोगों के बीच ले जाने पर रहेगा। अब तक प्रशांत किशोर पटना एयरपोर्ट के पास स्थित शेखपुरा हाउस से अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रहे थे। यह आवास जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के परिवार से जुड़ा हुआ है। बिहार की राजनीति में उदय सिंह का परिवार लंबे समय से प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने शहर की राजनीति और सुविधाओं से दूर रहकर एक अलग राजनीतिक मॉडल अपनाने का संकेत दिया है। उनका कहना है कि राजनीति का असली केंद्र जनता के बीच होना चाहिए, न कि आलीशान बंगलों और सरकारी दफ्तरों में। इस दौरान उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की समस्या लगातार बढ़ती रही, लेकिन सरकार इन मुद्दों का समाधान नहीं कर सकी। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि जो नेता राज्य से पलायन रोकने में असफल रहे, वो स्वयं ही पलायन कर गए। उनका इशारा नीतीश कुमार के राज्यसभा की राजनीति की ओर जाने और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सक्रिय होने की चर्चाओं पर था। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बिहार के लोगों को वोट डालते समय जाति, धर्म, भावनाओं या पैसे के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को अपने बच्चों के भविष्य, शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन के बारे में सोचकर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी बड़े नेता या पार्टी के नाम पर आंख बंद करके वोट देने की बजाय जनता को यह देखना चाहिए कि कौन नेता वास्तव में राज्य के विकास के लिए काम करना चाहता है। साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे पैसे या अन्य लालच के बदले अपना वोट न बेचें। अपेक्षा बिहार की जनता रखती है वो बदलाव हो, अगर नहीं होगा तो बिहार की जनता की आवाज़ बनकर उनके साथ जनसुराज के लोग खड़े होंगे। आज 20 तारीख है, 20 तारीख मतलब 6 महीने हो गए, तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना आईआईटी के बगल में जो जनसुराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहाँ पर शिफ्ट कर गया हूँ। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जनसुराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। वहीं से जनसुराज का संचालन, जनसुराज के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और जहाँ तक सरकार की बात है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहां थी वहीं पर बनी हुई हैं। पलायन नहीं रुका है। मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चेहरा था वो पलायन कर गए, लेकिन पलायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 करोड़ रोजगार की बात कही गई, 6 महीना बीत गया, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं आया। यहाँ के लोगों पर, बच्चों पर जो लाठी चलने की परिपाटी यहाँ पर पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, टीआरई के बच्चों के साथ जो दुर्घटना घटी, एक तरह से वो दुर्घटना ही है कि उनको फिर से बुलाकर वहाँ पर मारा गया है लाठी से, वो भी नहीं बदला है। भ्रष्टाचार। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि खाद और अन्य कृषि संसाधनों की कमी भी पैदा हो सकती है। उन्होंने बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सत्ता में बैठे नेताओं की आवाज बेहद भव्य और खर्चीले हैं। उनके अनुसार सरकार को दिखावे और आलीशान व्यवस्थाओं पर खर्च करने के बजाय जनता की मूल समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानों की स्थिति सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।